हाय एवरीवन, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमारा पहला एपिसोड था दीक्षा के साथ, जिसमें हमने इंस्पायरिंग स्टोरी उनकी देखी थी कि कैसे इस टफ टाइम में एस्पिरेंट्स अपनी प्रेपरेशन को ट्रैक पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा सेकंड एपिसोड है जिसमें हमारे साथ है श्रीवर्धन। दिस इज आवर सेकंड एपिसोड इन द सीरीज ऑफ इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ आईआईटीजे एस्पिरेंट्स जो इस टफ टाइम में अपने आपका बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स वेलकम श्रीवर्धन। हाय श्रीवर्धन, हाउ आर यू? Hello, sir. I'm fine. What about you? आई एम ऑल्सो। तो श्रीवर्धन, कब से पढ़ रहे हो आप हमारे साथ? हाउ मेनी मंथ्स नाउ? सर, स्टार्ट मई से किया था, मई मर्ज बैच से, और अभी ओके ओके। तो कैसा रही तुम्हारी जर्नी अभी तक, मतलब जब से तुमने शुरू किया? बहुत अच्छी रही है सर। यानी कि लिटरली अभी तक यानी कि मैथ्स में यानी कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं अभी जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे कभी पहुंच पाऊंगा, क्योंकि यानी कि स्टार्ट आना जल्दी की हो, लेकिन यानी कि इतने मैथ्स के सारे वो PYQs क्वेश्चंस वो सब हो गए, ये सोचा भी नहीं था मैं, लेकिन अभी सब बनते हैं सर आपकी वजह से। ओके ओके। तो मतलब जब तुम 10th में कैसे थे मैथमेटिक्स में? अच्छा था, डिसेंट था, कैसा था? 10th में सर मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट और सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ्स ही था। यानी कि मैथ्स मुझे 9 से पसंद है। यानी कि 9 से मैं यानी कि कुछ 11th 12th के टॉपिक्स देखता था, क्योंकि मेरी मॉम इंजीनियरिंग को पढ़ाती थी, केमिस्ट्री, लेकिन मॉम भी मुझे वो मैथ्स पढ़ने के लिए इनकरेज करती थी, इसलिए सब्जेक्ट दैट वी लाइक द मोस्ट। यस सर। Okay. So, how many hours do you study mathematics on an average daily? सर ऑन एन एवरेज यानी कि डेली प्लान होता है मेरा 5 आवर्स का। Okay. लेकिन अभी रिसेंट डेज में कुछ 4.5 आवर्स तक पहुंच जाता है। ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बैलेंस मेंटेन करते हो या मैथ्स को ज्यादा समय देते हो? नो सर, यानी कि सब सब्जेक्ट एकदम बैलेंस पे, हर एक सब्जेक्ट को ऑलवेज इक्वल टाइम, और बस इतना, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम। ओके। तो रिवीजन करते हो जो क्लास में करवाया जाता है, या उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हो? सर क्लास खत्म होने के बाद सबसे पहले जो अभी क्लास में हुआ है वो क्लास को फिर एक बार रिवाइज करता हूँ। यानी कि जैसे क्लास 9 to 10:30 हुई, फिर मॉर्निंग में एक स्लॉट होता है, उसमें सारा का सारा जितना भी आपने लेक्चर में सिखाया था वो सारा रिवाइज कर लेता हूँ। और फिर अगर एक यानी कि मैथ्स के तो डेली होते हैं कुछ 3 स्लॉट्स, तो फिर उन 3 स्लॉट्स में से एक में रिवीजन, और एक में 11th का रिवीजन, और एक में 12th का भी जो पोर्शन चालू है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। ओके। तो मतलब एक में जो करंट पोर्शन चल रहा है उसका रिवीजन, उसके बाद उसके क्वेश्चंस, एंड एक स्लॉट में 11th का साइड बाय साइड रिवीजन। यस सर। ओके। तो मतलब कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई क्लास देखा और उसके बाद सीधा क्वेश्चंस करने लगे आते हैं। ऐसा तुमने कभी ट्राई किया कि क्लास देखा और सीधा अरिहंत संगेज टाइप की क्वेश्चन शुरू कर दिए, चलो देखते हैं? हैव यू ट्राइड? जब मैंने आपके साथ में शुरू किया था, तब यानी कि 10th में मुझे मैथ्स में 99 आउट ऑफ 100 थे, तो इतना कॉन्फिडेंस था सर, इतना कॉन्फिडेंस था, लगा था कि बस एक लेक्चर हुआ कि बस सॉल्विंग बस एकदम शुरू। लेकिन जब वैसा ट्राई किया तो फिर बनते नहीं थे क्वेश्चंस, तो फिर धीरे धीरे जैसा आपने कहा, जैसा आपने गाइड किया था, वैसे ही करते करते गया, और अभी यानी कि बिना लेक्चर को रिवाइज किए क्वेश्चन करना इज लिटरली मतलब कोई सेंस कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं। आज भी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी रिसेंटली भी मेरे को मैसेज आया कि सर आपने मेरे को बोला रिवाइज करते रहो, तो मेरा रिवीजन के कारण मेरा बहुत समय खराब हो गया आपके कारण। तो मैंने कहा भाई रिवीजन के बिना कैसे क्वेश्चन होंगे ना, मतलब उसमें ज्यादा समय खराब होगा जब क्वेश्चन होगा ही नहीं, तो जो हमारा सॉल्विंग का स्लॉट होगा उसमें आउटपुट निकल ही नहीं पाएगा ना।
तो इसलिए ये एक्चुअली सारे एस्पिरेंट्स को ही एक जनरल एडवाइस दी जाती है कि भाई रिवीजन जरूर करें, है ना, क्लास का, उसके बाद ही आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी सॉल्विंग के स्लॉट पे। ओके, तो इसके अलावा तुम मतलब और क्या देखते हो कि भाई प्रेपरेशन में ये अच्छी बातें रही और ये कमियां रह गई जिसको तुम आगे अभी सुधारोगे ना? प्रिपरेशन में यानी कि अच्छा अच्छा तो अभी तक सब चला, बस इतना कि वो जो मई में जो उतना कि स्टेबल नहीं रहा था माइंड, तो फिर उसकी वजह से मेरा कि मई और जून उतना अच्छा तो नहीं गया, लेकिन धीरे धीरे जैसा आप कहा कि पहले वो सारी थ्योरी रिवाइज करो, फिर उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, फिर जो एक्स्ट्रा बुक करनी हो करो, आज ऐसा सब फॉलो किया, फिर एंड ऑफ द डे तो अभी मेरे अभी सारे अभी पीवाईक्यू हो गए। नहीं, मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब जब तुम क्लास के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा में हम रिस्ट्रिक्शन नहीं करते, हम कहते हैं एक बार क्लास रिवाइज कर लो, डीबीबी के क्वेश्चन कर लो, उसके बाद जो मर्जी जो तुम्हारा मन हो वो कर लो, सब सॉल्व हो जाएगा। तो हो पाता है सॉल्व एक्चुअल में, या मतलब मैं बोल देता हूँ और फिर हो तो पाता नहीं, ऐसा क्या है मतलब? नहीं सर हो जाता है सॉल्व, हो जाता है ना, होते हैं पीवाईक्यू सारे 100% तो नहीं होते होंगे, लेकिन एक कंसीडरेबल डिसेंट परसेंटेज तो होना चाहिए ना, है ना? ठीक है, तो मतलब दैट इज अ फीडबैक टू मी कि अभी हम जो कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। 80 to 90% 80% हो जाते हैं, सही, 80 yes, सही सही है, दैट इज वेरी गुड। ओके, तो अगर हम ये देखें कि अभी जैसे तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल और नॉट? नो सर मतलब पहले से ही नहीं जाते तुम, मतलब जाते ही नहीं हो? अभी तो वैसे कोई भी नहीं जा रहा, लेकिन तुम पहले से ही नहीं जाते? हाँ, पहले से नहीं जाते। ओके, तो तुम्हारे मन में बोर्ड्स और स्कूल का कोई ऐसा डर नहीं रहता कि बोर्ड्स कैसे मैनेज करोगे अगले साल? जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर मेरे बोर्ड्स में नंबर कम आ जाएंगे, तो वैसा डर रहता है, तो उसको कैसे टैकल करते हो, या मतलब क्या सोचते हो? बिल्कुल, उसका डर तो बिल्कुल नहीं रहता सर, क्योंकि मेरी लास्ट ईयर मेरी एक बहन थी, वो भी आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इनकी तो कोई चिंता ही नहीं रहती, बस जो इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स है वो भी सिर्फ लास्ट के अगर एक मंथ में बस पढ़ो, यानी कि डीपली पढ़ो, या फिर अभी धीरे धीरे जो हम ब्रेक्स लेते हैं, और वो ब्रेक्स में हम better than watching any other YouTube video or doing anything else, अगर हम वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़े तो भी काम हो जाता है। यानी कि मैं भी अभी इंग्लिश और इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पढ़ रहा था। YouTube की तुमने बात की, तो कौन कौन से सोशल मीडिया पे तुम एक्टिव रहते हो, मतलब बढ़िया पार्टिसिपेट करते हो ग्रुप डिस्कशन में और अपने विचार पेश करते हो, ऐसा? सर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब तो जब मैं से स्टार्ट किया था तब से डीएक्टिवेटेड है। और इनिशियल स्टेज में जब हाँ देखता है नहीं, और फिर इनिशियल स्टेज में जब मई जून जुलाई था तब ये जो टेलीग्राम का क्रेज था, तो फिर मैं भी जरा उसके पीछे चला गया था, लेकिन रिसेंटली पता चला कि कोई फायदा नहीं है उसका। हम उनको कुछ बोलते, वो उनको जो करना है वही करते, तो फिर बेटर देन गिविंग एनी ओपिनियंस हम शांति रहे तो फिर बेटर। सो आई थिंक दैट विल बी। कुछ और ऐड करना चाहते हो, कुछ और टिप्स देना चाहते हो बाकियों के लिए? नथिंग मच सर, बट बाकी बस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे बस, और जो सर कहते हैं वो माने, क्योंकि जो मानते सर मतलब वो सिर्फ मैं नहीं, सर मतलब सारे टीचर है ना, दैट्स व्हाट यू मीन, है ना? यस, कई सब लोग मेरी बातें मानने मेरे से पूछने आ जाए कि सर आप अपने अपने सब्जेक्ट के टीचर से पूछे ना। ठीक, यस, ओके। तो इस वीडियो को हम YouTube चैनल पे डाल सकते हैं, आप उसका कंसेंट दे रहे हैं?
नो सर, नथिंग। अरे इसको YouTube चैनल पे डाल दें इस वीडियो को, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो पूछ रहा हूँ। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। Alright then, that was Shriवर्धन with us and उसने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी कि कैसे he has been consistently working since last, let's say now 10 months maybe, and close to 11 or 12 मई से स्टार्ट किया था, अभी मई दोबारा आ गया, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। शुरू के 2 मंथ्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट नाउ ही इज ऑन ट्रैक अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस ऑफ सोशल मीडिया and working very hard towards his goal, and definitely he'll be able to achieve good marks, है ना? So whatever be the strategy you are following, but the final outcome is going to depend on आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितनी एनर्जी के साथ, कितनी पॉजिटिविटी के साथ उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं ना। स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत इधर उधर भी होगी तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी थॉट प्रोसेस में, आपके एफर्ट में कमी रहेगी तो आपके जो रैंक्स हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली गिरेंगे। ऐसी और इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ हम आपको मिलते रहेंगे अगले एपिसोड में, अगले एस्पिरेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।